बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे रोहित पहाड़ी भाई केदारनाथ में आपने दुकान खोली है, झूठ की बोल रहे हो आप। पिछले बार भी मुझे अपनी दुकान को छोड़कर जाना पड़ा था और आज फिर से केदारनाथ में अपनी दुकान को छोड़कर जाना, क्योंकि रोहित भाई अगली बार जब आओगे ना, मैगी की पेटियां और मैगी मसाला एक्स्ट्रा वाला, बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं भैया एक्स्ट्रा मसाला डालो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नई दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ और आपके रोहित पहाड़ी अपनी केदारनाथ यात्रा में पहुंच चुके हैं अपनी दुकान में, जहां 1.5 महीने पहले आपके रोहित पहाड़ी ने अपनी केदारनाथ में दुकान खोली थी। आज मैं अपने पूरे बैच को लेकर अपनी दुकान में आ गया हूँ, क्योंकि 1.5 महीने पहले आपने देखा था ना कैसे रात भर सामान ढोके लाख 1.5 लाख रुपए का पूरी ढुलाई चार्ज देके उसके बाद जाके हमने ये दुकान बनाई थी। और इस दुकान को चला रहे थे हमारे महेश भाई। अभी आपको उनसे मिलाऊंगा, पहले आपको अपनी दुकान दिखाता हूँ। 1.5 महीना पहले इस दुकान को छोड़कर चला गया था मैं भाई, और अभी देखो दुकान में अपनी भाई, पहले तो सिर्फ पोहा था, चाय थी, अभी ऑनलाइन कैश बहुत सारा काम कर दिया हमारे महेश भाई। हेलो महेश भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, गुड आफ्टरनून हो गया। दुकान ठीक चल रही है? बढ़िया चल रही ना, मजा आ रहा है? तो अपने पूरे ग्रुप को लेके पहुंच चुका हूँ। हेलो बुआ, नमस्कार, क्या हाल है? चाय कैसी है हमारी दुकान की? बहुत अच्छी बनाई है। अपनी दुकान छोड़ के जाना पड़ता है, काम बहुत सारे हैं, क्या करें। काम करने के लिए हमारे महेश भाई हैं, ये बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है ना। चाय ऐसी बनाई नहीं इसने? नहीं चाय नहीं बनाई तो बता, डंडा ही रखा है। कैसी चाय कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया। दुकान कैसी लगी? बढ़िया लगी, बहुत मेहनत से बनाई है बुआ जी दुकान। 2 दिन में भाई कैसे कैसे हाथ से देखे हमने, रात के 3 बजे भागना पड़ा यहाँ से। यहाँ एक ऐसा भी हादसा हुआ था उस दिन उसके बारे में हम ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो अपनी चाय आ गई है। तो वापस से केदारनाथ आने के बाद अपनी दुकान में आके पहली चाय पी रहा हूँ भाई। इस दुकान को बनाने में कितना समय लगा था मुझे को पता है। अभी दुकान के अंदर लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा भाई पिछले 1.5 महीने में कितनी इनकम हुई है, कितना सामान लगा है। महेश भाई गुस्सा भी होते हैं इस चीज को लेकर कि भाई 1.5 महीने बाद आ रहे हो और तुम्हें पता भी है कितने बार मैगी खत्म हो गई है, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। क्योंकि उस बार तो हम सब लोग थे, मैं, विक्की भाई और महेश भाई, तो सारा सामान लेके आ गए थे। अब सारा काम महेश भाई को करना पड़ रहा है। और जो लड़का महेश भाई के साथ एक और था ना, वो लड़का भी भाई छोड़ छाड़ के चला गया है। बहुत लोड आ गया हमारी दुकान में, लेकिन दुकान चल बहुत बढ़िया रही है। और हमने ना भाई साथ साथ में ऑनलाइन कैश एक्सचेंज का काम भी शुरू कर दिया अपनी दुकान के अंदर। तो मैगी कितनी बार खत्म हो चुकी है? 10 पेटी खत्म हो गई। 10 पेटी खत्म हो गई है? 3 बार मंगा दिया। 3 बार मंगा दिया ना। तुमने हमसे कहा था कि लेके आना, लेकिन हम खुद ही नहीं आ पाए बीच में, ऐसे तुम्हें पता है रह गए काम में। तो बारिश शुरू हो गई है और अब दुकानदारी हल्की हो जाएगी, तो जुलाई 15 के बाद यहाँ पे बिजनेस डाउन हो जाता है। ये गलत बात है यार, अक्टूबर में होगे। केदारनाथ में जो हमारी दुकान है ना भाई, ये सारी कोल्ड ड्रिंक मैगी वैगी चिप्स सब कुछ हम। खासकर ऑडियंस को एक चीज बताइए, केदारनाथ में महंगा क्यों है? उसके पीछे एक लंबी कहानी है। हाँ। कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भाई घोड़े में आता है या आदमी मैन पावर में आता है, हाँ। ढुलाई पड़ता है। जो जितनी चीज भारी होगी ना, उसका रेट उतना ज्यादा होता जाएगा केदारनाथ का, क्योंकि भाई नीचे से घोड़े में, यहाँ पे हमारा दुकान है ना, वहाँ पे कम से कम 2000 रुपए हमको भाड़ा देना पड़ता है। प्लस 2200 का सिलेंडर भरा जाता है, यानी कि एक सिलेंडर हमको यहाँ पे पड़ता है 4200 का। यहाँ पे जो तुम पानी का जो बोतल पी रहे हो 80 रुपए का क्यों मिल रहा है? उसके पीछे 30 बोतल लाने का। हाँ, वहाँ केदारनाथ में 100 का है, यहाँ पे 80 का है। क्यों? क्योंकि जो नेपाली सामान लेके आते हैं वही 3000 रुपए लेते हैं, 3 पेटी लाने के। इतनी चढ़ाई में ला रहे हैं, इतनी मुसीबत से ला रहे हैं वो, तो इसलिए महंगा कुछ नहीं है, बस आपकी बाकी जो लोगों कुछ सामान और खत्म हो रहा होगा बताना। विक्की भाई आ रहे हैं हफ्ते बाद, वो सामान लेके आ जाएंगे। एक हफ्ते में एक ग्रुप आ रहा है, उसको लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आऊंगा ग्रुप लेके। मैगी की पेटी खत्म हो जाएगी, वो बता देना। मैगी आ जाएगी, कुछ और लाना है बता देना। कुछ लाना है? रोहित भाई की पीठ में इस बार 50 किलो वजन 50 किलो वजन रखना है। बाकी काम ठीक चल रहा होगा या काम हल्का हो रहा है बरसात में? तो वैसे आपको एक बार दुकान दिखाता हूँ दोबारा भाई। पहले जब स्टार्टिंग में हमने बनाई थी भाई, इस दुकान को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी। रात को हम 3-4 रात तो यहीं पे सोए थे भाई साहब। इधर विक्की भाई, इधर हमारे महेश भाई। क्या बात है, लेस के चिप्स बिक नहीं रहे क्या? लेस कम बिका, कुरकुरा बिक रहा है ना। और सामान ऐसा तो कुछ नहीं जो कितने नहीं बिका होगा, सब बिक रहा होगा। पोहा बिक रहा दबा के, पोहा तो दबा के निकल रहा होगा। सब चलता है केदारनाथ में। तो भाई सारा सामान है हमारी दुकान में। अब तो दुकान बहुत साफ सुथरी बना दी तुमने यार। साफ सुथरे है तो दुकान को भी साफ सुथरे बनाएंगे, क्योंकि अब हम नहीं आते ना, इसलिए गंदगी करने वाले। रोहित भाई अगली बार जब आओगे ना, मैगी की पेटियां और मैगी मसाला एक्स्ट्रा वाला, बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं भैया एक्स्ट्रा मसाला डालो। तो जो पाउच नहीं आते वो वाला लेके आना, और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेके आना। स्टिंग सब ज्यादा चलती है यहाँ पे, और रेड बुल अगर ले सकते हो तो रेड बुल भी लेके आना। चलो ठीक है। 2-3 पेटी। पिछले बार मैं अपनी दुकान का एड्रेस बताना भूल गया था, इस बार अपनी दुकान का एड्रेस बता रहा हूँ। पूरा एड्रेस बताओ क्या है यहाँ? छोटी जंगल चट्टी से 500 मीटर पहले, गौरीकुंड से 3.5 किलोमीटर पे करेक्ट हमारा दुकान है। अगर आप पोल नंबर गिन के आओगे तो 130 पोल नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन कैश एक्सचेंज हमारे पास होता है, मिनी एटीएम भी हम लोग रखते हैं। आपको अगर कैश की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास कैश की कमी हो जाएगी तो हम लोग आपको दे देंगे। पिछले बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था भाई साहब कि कौन है रोहित भाई दुकान
दुकान कहाँ पे है, बाहर का पूरा दिखा दिया है। सबसे बड़ा टीन सेट जंगल सिटी के पास में आपके भाई की दुकान है। अभी मैं पूरा बैच लेके जा रहा हूँ। भाई ने मुझे बता दिया कि मैगी की 3-4 पेटी लेके आनी, वो लेके दोबारा फिर यहाँ दोबारा वापस आना पड़ेगा। पूरी दुकानदारी भाई अकेले संभाल रहा है। थैंक यू सो मच यार भाई, पूरी दुकान संभालने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी इसके बाद फिर तेरे को घुमाऊंगा बड़े बड़े जगह, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी मैं निकलता हूँ पूरा बैच लेके। बाकी बहुत जल्दी अगले बार जो नया काम करना है उसके लिए तुम्हें पहले बता दिया मैंने, वो काम पक्का करना है, ठीक है। अगली बार अपना होटल लीज पे लेंगे पूरा केदारनाथ में, सब लोग को वहीं ठहराएंगे। पिछले बार भी मुझे अपनी दुकान को छोड़कर जाना पड़ा था और आज फिर से केदारनाथ में अपनी दुकान को छोड़कर जाना, क्योंकि ग्रुप को साथ लेकर आया हूँ। तो ग्रुप को वापस पहले उनकी लोकेशन छोड़ना है, फिर दोबारा मैं केदारनाथ आऊंगा। अगली बार में 4-5 दिन के लिए आऊंगा और दुकान में जो सारा काम कम है वो सारा काम कंप्लीट करेंगे। चलो महेश भाई, काम को पूरा अच्छे से देखो और कोई भी हो दिक्कत तो सिर्फ फोन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो सामान कम होगा वो बिक्की और में ले आएंगे। रोहित भाई टाइम से वापस आना यार, मैं बोर हो गया हूँ भाई सच में यार। एक महीना शायद मुझे 40 दिन यहाँ पे हो गए हैं और मैं इतना बोर हो गया कि आने वाले 10-15 दिन में भागने वाला हूँ। नहीं तो फिर किसको रखेंगे, फिर किसी और को बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं रखेंगे बट आप जल्दी आना ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो गाइस अभी फिलहाल हमारा महेश भाई दोबारा से अपना काम देखेगा, बाकी हम लोग आएंगे, मैं बिक्की दोनों आएंगे, सारा काम देखेंगे, ठीक है। ओके ब्रो, चलो ठीक है, बाय बाय, आराम से। तो गाइस चलो अपनी दुकान को फिर से बाय बाय करके जा रहा हूँ अपने भाई को छोड़ के। लव यू मेरे भाई, आराम से जाना। ओके जल्दी आ रहे, अगला बैच लेके आने वाले हैं। तो गाइस पूरा 2 से 2.5 घंटा हो गया ट्रैक करते करते और भाई पता है आधा ग्रुप पता नहीं कहाँ गायब हो गया, किधर चला गया कुछ नहीं पता। बाकी बुआ जी मेरी आगे की चल रही है। बुआ थकी तो नहीं? चल जाएगी ना पूरा? चलो 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 आराम से। हाँ अभी यहाँ पे एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ जिसको देख के मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लग रहा है। कभी कभी आपकी लाइफ में होता है ना ऐसा, कुछ ऐसा हो जाए, खुशी भी होती है और दुख भी होता है। तो वो कुछ मुझे इस मीरा के साथ मिलके पता चला। ये है मीरा और ये अभी क्या कहते हैं आपका पुरी से है, उड़ीसा से। और जैसे आज मैं अपना ग्रुप लेके आया हूँ ना 11 लोगों का, वैसे ही इनका भी ग्रुप जाने वाला था हमारे साथ में और फैमिली 14 मेंबर है। 14 मेंबर थे इनके साथ में। और पता है हुआ क्या, अभी पहले इनसे मेरी मुलाकात की, कैसे आपको बताता हूँ। अभी ये फिसलने वाली थी, फिसल रही थी, तो इन्होंने ऐसे हाथ किया और मैंने इनका हाथ पकड़ा, तब से अभी मेरे साथ चल रही है। इनके जो शूज है ना, इनके शूज इतने स्लिप हो रहे हैं, इनको चलने में दिक्कत हो रही, तो पीछे से मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ चलने में। रास्ता भाई देखो कैसा है, दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा पैर फिसला तो खेल खत्म। बताते हैं कि हुआ क्या। वो इनका भी बैच हमारे साथ जा रहा था, जैसे हमारे उसमें बेंगलोर और कर्नाटक और कहते हैं यूपी के लोग हैं। इनका 14 लोगों का फैमिली था पूरा और ये हमारे साथ केदारनाथ जाने वाले थे। और क्योंकि है क्या ना, मैं जब अपनी रील में नंबर डालता हूँ तो मेरे दोस्त का बिक्की भाई का नंबर है, तो इनकी बात मुझसे नहीं हुई, बिक्की से हुई थी। और बिक्की भाई ने इनको बहुत मन था कि मैं रोहित भाई के साथ जाऊं और मैं ब्लॉग में उनका जो ब्लॉग देखती थी, ब्लॉगिंग से उनका नंबर निकाला था। हाँ। मैं सोच रहा था कि मैं रोहित भाई से ही बात कर रही हूँ। हाँ। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि वो बिक्की भाई थे। तो मैं जब उनको कॉल किया तो बिक्की भाई ने बोला आपने बहुत देर कर दी और हमारा स्लॉट बुक हो चुका है, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। मेरे को बहुत खराब लगा कि मैं शायद इनके साथ नहीं जा सकती, लेकिन केदारनाथ जी का मर्जी था। हाँ। तो इन्होंने रास्ते में ही मेरे को भैया से मिला दिया और मैं फिसल रही थी। मैंने उनको हाथ मांगा कि भैया मेरे को थोड़ी हेल्प कर दो। उन्होंने मेरे को हेल्प किया और 1 किलोमीटर तक हम दोनों एक साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं कि ये रोहित भाई है, लेकिन उनका सर ढका हुआ था बारिश की वजह से कि बुकिंग हमारे पास इतनी आ रही है, हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आराम से लेकिन ट्रैकिंग कर रहे हैं। इनकी ग्रुप से नहीं जा सका, इसका दुख रहेगा। इनका तो गाइस ऐसा ना, बिक्की भाई ने उस दिन इनका वाले ग्रुप के लिए इसलिए मना कर दिया होगा क्योंकि बिक्की भाई उस दिन 7 जून को हमारे साथ खुद एक ग्रुप लेके गए थे। तो गाइस अगर आपको भी हमारे साथ सफर करना है तो नीचे नंबर आ रहा होगा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, भी बार हमसे अपना पैकेज बुक करा सकते हैं। बाकी बिक्की भाई ने इसलिए मना किया होगा क्योंकि बिक्की भाई खुद एक ग्रुप लेकर गए थे उस दिन, इसलिए है? भाई का खुद का नंबर रख लो, अच्छा इनके साथ आओ, मजा आएगा सब। मैं अभी बिक्की भाई से बात करूंगा इस बारे में कि बिक्की भाई हम एक काम करते हैं, एक नंबर और दे देते हैं, कुछ लोग आपसे बात कर लेंगे, कुछ लोग मुझसे बात कर लेंगे। इस नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी अगर कांटेक्ट करें तो हमने 2 नंबर डालेंगे, एक बिक्की भाई का एक मेरा, तो आप मुझसे ही बात करते हैं, बिक्की भाई से बात करते हैं। इस बार तो मीरा हमारे साथ नहीं जा पाई और मीरा की फैमिली, उनके हस्बैंड सब पीछे आ रहे हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर पीछे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अभी ये बोल रहे हैं कि इनको कैची धाम और पाताल भुवनेश्वर, आदि कैलाश ये सब घूमना है, तो इनके लिए वहाँ के आइटनरी बनाऊंगा ताकि ये लोग वहाँ घूमने जाएँ। बाकी बिक्की भाई से मैं घर पहुँच के बात करूँगा, ठीक है? ओके बिक्की भाई। तो मैं अपनी दुकान से नीचे आ चुका हूँ, मतलब आपका गौरीकुंड सोनप्रयाग के लिए। अभी यहाँ से निकलना है क्योंकि मेरा सारा ग्रुप ना भाई मेरे साथ में है, इसलिए ना मैं दुकान में रुक भी नहीं पाया, बस 1-1.5 घंटा बैठा, भाई की बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी। तो अभी निकलते हैं फटाफट से, ग्रुप को लेके पहुंचते हैं नीचे और उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। फिर उनको यहाँ से लेके जाना है, तुंगनाथ मंदिर लेके जाना है, बद्रीनाथ लेके जाना है, बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है ना हम 4 धाम के साथ साथ में बहुत सारे धाम और कवर कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में ना दुकान में रुक नहीं पाया मैं, और अपने पूरे ग्रुप को वहाँ पर चाय पिलाई, अपनी दुकान दिखाई, अच्छा लगा मुझे। लेकिन बुरा भी लग रहा है कि अपनी दुकान में एक रात रह भी नहीं पाया जिसको इतने प्यार से बनाया था। चलो
अब मैं एक हफ्ते बाद ना फिर दोबारा आऊँगा, तो अपनी दुकान में बहुत सारा सामान भी लेके आना है, वो भी देखेंगे उसके बाद। पहले फटाफट चलते हैं नीचे मार्केट में, पूरे ग्रुप को दोबारा से पकड़ते हैं और होटल लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच चुके हैं वापस सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड। अपने ग्रुप के सारे लोग आ चुके हैं और पूनम ने बेचारी ने कर लिया पूरा ट्रैक। वैसे जाते टाइम घोड़े में गई थी बट आते टाइम पैदल आई है। कैसा रहा? बहुत थका देने वाला, बहुत थका देने वाला ट्रैक है ना विशाल भाई? बहुत मस्त, आराम से हो गया, बढ़िया। जिम वाला बंदा है। हाँ चलो भाई, चलो अब चलते हैं। गौरीकुंड से टैक्सी लेके भाई पहुंच चुका हूँ वापस सोनप्रयाग। मानसून स्टार्ट हो चुका है, लेकिन भाई टैक्सी स्टैंड में देखो हालत, भीड़ देख रहे हो आप कितनी भीड़ है। और यहाँ भाई पूरे रास्ते में जाम लगा पड़ा है। हमारी टेम्पो ट्रैवलर हमारा वेट कर रही है। टेम्पो ट्रैवलर का वेट करते हैं, फिर इन सबको लेके होटल जाना पड़ेगा जहाँ हमारा आज का स्टे है। सबकी हालत बहुत खराब है। खराब हालत बहुत खराब है ना? बाप रे बाप। फाइनली पहुंच चुके अपनी गाड़ी। चलो चलो चलो, बैठो 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 भाई। पूरा ग्रुप साथ लेके चलना, कितना टेंशन पूरा होता है पता है। अभी हमारा एक बंदा ना ट्रैक में, अब उसके चक्कर में हमको वेट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या ही होगा हमारा। चलो 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। पहुंच गए भाई लोग। अभिषेक आगे का? अभिषेक नहीं आया है। अरे यार, बंदा भी मिसिंग है। तो भाई सारे लोग गाड़ी में आ चुके हैं भाई, सब लोग जिंदा हैं बढ़िया। हेलो अन्ना, ठीक हो? वो कहाँ है? अभिषेक कहाँ गया भाई? सारे लोग के चेहरे के रंग उड़े पड़े, देखो कौन बोल रहा है? तो गाइस सारे लोगों को टेम्पो में बैठा दिया है जितने भी लोग थे, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे। वहां जाके स्टे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सोएंगे। रास्ते में कितना कीचड़ था आपने देख लिया। और सुबह फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपने चारधाम यात्रा के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो है हमारा तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। और वो जिस जगह पे है ना, वो है चोपता वैली, मतलब कि भाई बुग्यालों का राजा बोलते हैं। उत्तराखंड में का सबसे अच्छे बुग्याल है, तो वो आपका अलीवेदरी में है या फिर आपके तुंगनाथ में है। तो कल हम इनको तुंगनाथ लेके जाएंगे और आपका लेकर जाएंगे। अभी हम केदारनाथ से आ रहे हैं ना, तो केदारनाथ भगवान जी के कपाट जब 6 महीना बंद होते हैं, तो उनकी गद्दी कहाँ रहती है? वो रहती है ऊखी मठ में, ओमकारेश्वर मंदिर में। तो कल इनको ओमकारेश्वर भी दिखाएंगे। फिर आगे रास्ते में सफर में और क्या क्या आएगा वो तो कल पता चलेगा। पहले भी चलते हैं होटल में नहा धो के, फिर कल आपसे डायरेक्ट गुड मॉर्निंग मिलते हैं, ठीक है? तो चलो गाइस, वापस आ चुके हैं अपने होटल पे और आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। आज मैंने आपको अपनी दुकान दिखा दी है। अब कल पूरे ग्रुप को लेके जाना है एक और नए धाम की तरफ, चौथे धाम बद्रीनाथ धाम की तरफ। और बीच में क्या क्या आएगा और कौन कौन से धाम आएंगे, कौन कौन से प्रयाग आएंगे, वो कल के ब्लॉग में पता चलेगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबा दो।